हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा से काव्य खंड में से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत अंश जो है वो रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। जब सीता का स्वयंवर होता है तब राम द्वारा शिव धनुष को तोड़े जाने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर के राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं और शिव का टूटा हुआ धनुष देखकर उनका जो क्रोध है, उनका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा वहाँ पर उपस्थित राजाओं पर अपना रोष प्रकट करते हैं। रोष यानी अपना गुस्सा जो है वो प्रकट करते हैं। इस अंश में सभा में उपस्थित राजाओं के भय, विश्वामित्र तथा जनक की सभा में उपस्थिति, जनक द्वारा सीता स्वयंवर की घटना का वर्णन तथा विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण का परशुराम से परिचय करवाकर सम्मान पूर्वक अभिवादन कराना आदि इन घटनाओं के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इसको। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड पर नामा। जेहि सुभाई चित वही हित जानी, सो जाने जनु आई हुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बोलाई पर नामु करावा। आशीष दीन्हई सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। रामौ लखनऊ दशरथ के ड्योटा, दिन्हई आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलोकी विदेह सन कहु कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमि, व्यापौ कोपु शरीर। देखत भृगुपति बेशु कराला। अब भृगुपति कौन है यहाँ पर? भगवान परशुराम। और बेश होता है जो उनका जो भयानक, बेशुक कराला मतलब उनका जो भयानक रूप है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जब भगवान परशुराम का भयानक रूप देखा गया तब वहाँ पर जितने भी राजा थे वो भयभीत होकर के क्या हुए? खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, और अपने अपने पिता का नाम बता करके करने लगे करन सब दंड प्रणामा, सब दंडवत प्रणाम जो है उनको करने लगे। जेहि सुभाऊ चितवही हित जानी, सो जाने जनु आई हुटानी। जिसे वे स्वभाव से अपना हितु जानी मतलब हितैषी समझते थे, सो वही क्या है? वही वास्तव में उनके लिए संकट बनकर आया है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। अब क्या होता है? जनक जी आगे बढ़ कर के क्या करते हैं? सिर नवा करके, सिरु मतलब सिर नवा करके मतलब सिर झुका करके क्या करते हैं? उनको भगवान परशुराम को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? सिए बुलाई प्रणाम करावा, और सीता को बुला करके क्या करते हैं? उन्हें प्रणाम करवाते हैं। आशीष दीन्हई सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। अब परशुराम जो हैं वो क्या करते हैं? सीता को आशीष देते हैं। आशीष मतलब आशीर्वाद देते हैं, और जिससे उनकी जो सखियां हैं, सखी मतलब उनकी जो सहेलियां हैं, वो हर्षानी मतलब प्रसन्न होकर के क्या करती हैं? निज समाज ले गई सयानी, और उनको अपने साथ ले जाती हैं। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई।
अब उसके बाद क्या होता है, फिर परशुराम से विश्वामित्र जो हैं वो मिलते हैं और राम और लक्ष्मण दोनों को देखते हैं। रामो लखनऊ दशरथ के डोटा, दिन्हई आशीष देखी भल जोटा। अब वो क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण को दशरथ के पुत्र जान करके क्या करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और क्या करते हैं, उनको राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मद मोचन। वे दोनों भाइयों को के सुंदर रूप को एक टक लगा करके, एक चित्त हो करके वो देखते रहते हैं, एक टकटकी लगा करके वो लगातार उनको देखते रहते हैं। अब वो क्या पूछते हैं आगे राजा जनक से, परशुराम जो है वो क्या पूछते हैं, बहुरी बिलोकी विधे सन, कहू कहा अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्यापो कोपु शरीर। अब कोप क्या होता है, यहाँ पर कोप होता है क्रोध। अब वो परशुराम जो है राम और लक्ष्मण दोनों की जोड़ी को एक टक लगातार देखते रहते हैं। उसके बाद वो राजा जनक से क्या पूछते हैं, विधेय किसको कहा है, राजा जनक को। राजा जनक से पूछते हैं कि यह अत्यधिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके दरबार में भीड़ मतलब भीड़ क्यों लगी हुई है, मानो वो इस बात से अनजान हो। लेकिन क्या है, उनके शरीर से जो क्रोध है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब राजा जनक से परशुराम क्या पूछते हैं कि आपके दरबार में ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, ऐसा लग रहा है मानो वो इस बात से अनजान है। परंतु जब वो इस बात को पूछ रहे हैं तो उनके शरीर से क्रोध जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद का जो ये पहला अंश है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।